दो, मैं बना के दिखाता हूँ आपकी एफडी से ज्यादा रिटर्न। ठीक है, कैपिटल वाज नेवर एन इशू। ठीक है, इसको वैसे भी पैसिव लेके चलना चाहिए। चलो समझो। भैया आग लगा रहे हो? नहीं, आग तो अभी लगाएंगे, रुक जाओ ना थोड़ा सा। जीजा जी का होटल नहीं है गाइस, पिछले 2-3 वर्कशॉप तक था, वो बिक गया है। समझो, क्या रोक रहा है? तुमने बोला भैया माइंड सेट रोक रहा है, चलो ठीक है। भैया तुमने बोला कि यार साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो पा रही है, वो रोक रहा है। तुमने बोला भैया डिसिप्लिन नहीं है मेरे को, वो रोक रहा है। अच्छा, अगर मैं तुमसे इसका सॉल्यूशन मांगू, कोई एक वन वर्ड सॉल्यूशन लिखेगा कि भैया ये एक वर्ड है, ये सॉल्यूशन है उसका। इंसान ने ग्रीड लिख दिया। बताओ इसको 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 सॉल्व करने का एक 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 मतलब सिर्फ एक वर्ड में भैया मेरे को एक वर्ड बता दो, बस सिंपल सी बात। चलो ठीक है, मेडिटेशन। ओ, और ये लो, हो गए निफ्टी के सारे टारगेट हिट। फॉलो स्टॉक एक्सप्लोरर, मेरे को फॉलो करने से कुछ नहीं होना, सिर्फ मेरी जेब भरेगी। क्या मतलब है भैया, इतना सच नहीं बोलना होता है वर्कशॉप में। चलो समझो, बकवास नहीं करनी है। इस सब का एक ही सॉल्यूशन है, वो होता है। ठीक है यार, एक इंसान ने बहुत प्यारी बात की, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है भाई। एक महीने सिर्फ रोबोट बन के देख लो, तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। बी अ रोबोट। जो आज 4 बातें सिखा दूंगा उसको लाइफ टाइम फॉलो करते चलना भाई, बस कुछ नहीं मैं मांग रहा हूँ। सिर्फ रोबोट रोबोट रोबोट। भैया ये कौन सा नया चीज आ गई है मार्केट में? ये बहुत पहले से थी, बट इंसान थोड़ा सिखा नहीं पाए थे। मैं क्या बोलूं, इंसान ऑप्शन ट्रेडिंग में बिजी थे। क्योंकि ये कैसे बनना है भैया रोबोट, इसके लिए अपन को 1 महीने, आज जो तुम सेटअप सीखने वाले हो, जो भी तुम लर्निंग लेने वाले हो, उसको 1 महीने एज इट इज रट लेना। मतलब देखो, रटने को तो वो मैंने सेटअप रटवा दिया था, फिर मैं उसके पीछे का भी लॉजिक भी बता दूंगा। लेकिन लेकिन प्राइम फोकस, मार्क्स चाहिए होते हैं ना, जैसे रटने के बाद मार्क्स चाहिए होते हैं ना पेपरों में भाई, वो मार्क्स के लिए अपन को ये चीज करना है। लर्निंग तो अपन ले ही रहे हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्यों वो हो रहा है, लॉजिक भी वो अपन सीख रहे हैं। लेकिन अपन इतने स्मार्ट है कि अपन दोनों चीजें करेंगे। बैक बेंचर भी है, फ्रंट बेंचर भी है, अपन दोनों काम कर लेंगे। फ्रंट बेंचर की तरह रट के उनकी एस्टेसी भी कर देंगे, एंड बैक बेंचर की तरह लॉजिक के लेके उनसे आगे भी निकल जाएंगे। ठीक है, दोनों चीजें कर रहे हैं अपन, दोनों के मिक्स है, मिक्स ब्रीड। पमेलियन नहीं है बट अपन, ठीक है। समझो, ये करने से क्या होगा ना, 1 महीने जब तुम इन चीजों को करते चलोगे करते चलोगे करते चलोगे, शुरू के 15 दिन तुम्हारी सिट्टी बिट्टी की लोगी, तुम पागल हो रहे होगे कि भैया क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वर्कशॉप में तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड भाई एक चीज है यार, तुम इंसान कंपेयर बहुत करता है भाई। कल के दिन में कोई तुम में से एक बंदा सेटअप ला रहा है, उसका सेटअप जा रहा है, तुम में वो नहीं मिला भाई, तुम नहीं ला पाए, डीमोटिवेट मत हो। उसका अपना स्किल सेट था, उसकी अपनी एक स्पीड थी भाई, तुम क्यों अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे हो? हर इंसान की अपनी एक स्पीड होती है। अब कुछ लोग कहते हैं भैया आई एम एन हाउस वाइफ, मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन रहता है, एंड बाकी लोग भैया जल्दी सीख गए। लास्ट वर्कशॉप में 3 लड़कियां थी, मतलब थी ज्यादा, मतलब जिनने सुपर परफॉर्मेंस दिखाया, उनने भाई लड़कों की धच्चियां उड़ा दी। ठीक है, वो मेरे को नहीं पता, उनने आउट परफॉर्म किया इनको। बट शुरू में क्या, शुरू में ये लोग आगे चल रहे थे, बट आखिरी में देखा मैंने, वेरीफाइड पीएनएल देखा, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं लोग बाग। क्वांटिटी बहुत कम थी, 6-6 क्वांटिटी, 7-7 क्वांटिटी थी। तुम बोलोगे भैया ये 1200 में हमारा कुछ नहीं होना, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, उन लोगों ने वो सीखा, 1 महीने उसको किया। मैं बस 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, अपन उसके बाद उस लॉजिक पे चलने वाले हैं कि वो वीसीपी कैसे फॉर्म हो रहा था। एक इंसान है वो 50,000 लाया मार्केट में, एक इंसान है वो 5,000 लाया मार्केट में। मेरे को मतलब मेरे ये जो सेटअप है अपन जो सीख रहे हैं उसके थ्रू। ठीक है, तुमने 1 महीने बहुत सीखा, तुमने सब चीजें अप्लाई करी, तुमने एसएल खाए, तुमने ये सब किया, तुम क्योंकि 50,000 से ट्रेड कर रहे थे, तुमने भी ये सब 4 चीजें सीखी, उसने भी वही सीखा। ठीक है, ही मेड एन लॉस ऑफ अप्रोक्स, मान लो आधा कर दिया भाई, आधा लॉस किया, 50% ड्रॉ डाउन किया, 25,000 का लॉस, 2.5 के का लॉस। कुछ फर्क आया क्या एक्स्ट्रा? ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 में कुछ तुम्हें हैवी फर्क दिख जाएगा क्या कुछ? ज्यादा स्मार्ट कौन था? ज्यादा स्मार्ट कौन था, 1 या 2? दो वाला था। अब ठीक है ना यार, तुम ये चीज समझ पा रहे हो, कमेंट कर रहे हो, टाइप कर रहे हो यार, मेरे को फिर समझ नहीं आती, फिर दिक्कत कहाँ जाती है? जब तुम समझ पा रहे हो कि यार नहीं भैया सही बात है, कुछ चीज सीखते हैं ना तो उसको कम चीज से सीखना होता है भाई। यार मेरे को समझ नहीं आती भैया, सीखने आए थे ऑप्शन ट्रेडिंग 10 लाख से, भाई 10 लाख से कौन आता है यार? फिर कहते हो 8 लाख का नुकसान है भैया, कवर करा दो, नहीं हो सकता भाई, वो मैं कैसे करा दूं?
हमेशा। आज तुम सेटअप सीख रहे हो, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मेरा सेटअप काम नहीं करता। 5 से 10 हजार से यार एक महीने से ट्राई कर लो ना भाई, क्यों तुम्हें 10 लाख से ही करना है ट्राई? आराम से 5 से 10 हजार से सेम ट्रेड लेनी है भैया। उसने 1 हजार क्वांटिटी ली, मैं 5 ले, तो 5 ही लेनी है। 5 से 10 क्वांटिटी लो, तुम समझो तो, तुम जर्नल तो करो, तुम सीखना ही नहीं चाह रहे हो, तुम्हें बस एक महीने में हवा में उड़ना है। देखो, सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है अमीर बनने का कि तुम स्लो चलो, ठीक है? छोटे कैपिटल से सीखो। कितनी प्यारी बात लिखी है मनप्रीत भाई ने कि भाई, मनमीत सॉरी बड़े भाई, कि यार छोटे कैपिटल से सीखेंगे भैया। एग्जैक्टली exactly। देखो पैसा होता है यार, मैं मान रहा हूँ लोगों को पैसा होता है, लेकिन यार तुम उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं करोगे ना, तो वो पैसा कुछ काम का नहीं है। तो भगवान ने तुम्हें इतना प्यारा दिमाग दिया, उसको प्यार से अप्लाई नहीं करोगे ना, तो वो कुछ काम का नहीं है। तो मोटी बुद्धि मत बनो यार, दिमाग से कह लो, दिमाग से धो नहीं रहेंगे तो आगे तक जा पाएंगे, ठीक है? वरना 10 का प्रीमियम 100 अपन भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है। हैवी क्वांटिटी से एक पंच मारना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता है। और ठीक है, आंख बंद करके बैठना होता है, वो नहीं करना है। गैम्बलिंग थोड़ी ना करनी है। क्यों फिर इंसान, बड़े बड़े लोग सट्टा मट्टा जुआ कहते हैं। मैं छोड़ो भाई, विजय केडिया ने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कह दिया था। तो मतलब उनको किसी ने काटा थोड़ी ना है कि भाई कि क्यों कह रहे हो भाई। विद प्रोसेस विद टाइम आराम आराम से चीजें करनी होती हैं। हाँ भैया समझे, अब बस वो लॉजिक और बता दो भैया, जिंदगी बन जाए हमारी, समझो। ये आई कंसोलिडेशन, यहां से इंसानों ने स्टॉक को ऊपर डाला। समझना बहुत ध्यान से। ये इंसान क्या कर रहे थे? कैपिचुलाइज कर रहे थे। कैसे कर रहे थे भैया? लोगों का वॉल्यूम्स को किल करते जा रहे थे। सपोज जब मैं वॉल्यूम्स लगा लेता हूं, अभी बाद में किसी सेटअप पे सिखाऊंगा, यहाँ पे तुम वॉल्यूम्स देखोगे ना, डिसेंटली डेड थी। मतलब समझ रहे हो, ऐसी कोई वॉल्यूम नहीं थी। ऐसी जा रही है, फिर कम जा रही है, फिर ज्यादा जा रही है, कम जा रही है, कम जा रही है, ऐसी वॉल्यूम्स कुछ नहीं थी। देवर डेड। अच्छा भैया, ऐसे पता लगाना। और अगर सेम चीज तुम यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स क्या होगी? आड़ी टेढ़ी, बहुत ज्यादा, बहुत कम, बहुत ज्यादा। तो ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये नहीं। ऐसे फर्क पता लगता है भैया, एकदम लाइव और दिखा देना 10-15 एग्जाम्पल के साथ, तो हम समझ जाएंगे हाँ बिल्कुल ब्रो, उसके लिए स्टॉक एक्सप्लोरर बैठा है। समझो अब क्या हो रहा था। यहां से जिन लोगों ने बाइंग करी थी, उनने यहाँ पे करे प्रॉफिट बुक। प्रॉफिट बुक करते हैं तो क्या होता है बताओ भाई? यहां से बाइंग करी थी, यहां तक गया ने, यहां से प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया, तो प्रॉफिट बुक करोगे, मार्केट नीचे आएगा। अब तुम में से बहुत सारे बल्लम लोग बैठे थे, जिनने बोला यार शिट, जो जहां पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कि यार मैं यहाँ पे तो बेच ही नहीं पाया, शिट मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं नहीं बेच पाया, तो होल्ड करते हैं, ठीक है? सपोज आधे लोगों ने होल्ड किया, एंड यहाँ से फिर क्या, बाइंग डिमांड आई, क्योंकि अब उन्हें बेचना बंद कर दिया, थोड़ा सा उठा। इस बार हाई पे नहीं जा पाया, फिर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नहीं यार बेचना है, मैंने उस समय इस लेवल पे नहीं बेच पाया था, चलो अब मैं बेचना स्टार्ट करता हूँ। तो एक पुल बैक के बाद फिर इंसान बेचना चालू कर देता है। फिर सप्लाई बन गई, ये डिमांड बनी, सप्लाई बनी, डिमांड बनी, सप्लाई बनी। पूरा कंसेप्ट स्टॉक मार्केट का डिमांड सप्लाई पे ही चल रहा होता है। कोई इसके अलावा कुछ और कह रहा है, कुछ मत सुनो, सब लस्सन बना रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? एकदम आखिरी में जो एकदम कहते हैं ना वीक हैंड्स, तुमने सुना होगा वीक हैंड्स रिमूवल, सिर्फ यहाँ पे वो लोग बच रहे होते हैं, वो सब बाहर आ चुके होते हैं, ठीक है? ये वीक हैंड रिमूवल, ये सब बाहर हो गए। फिर आखिरी में इंसान कंसोलिडेट कर रहा होता है। आई गेस अब लॉजिक क्लियर हुआ होगा, प्रॉफिट बुकिंग का, लोगों की साइकोलॉजी का, एंड डिमांड एंड सप्लाई का, कि भैया यहाँ पे होल्ड करे थे, यहाँ पे नहीं बेच पाए, तो अब ये लोग होल्ड करे हुए हैं। फिर जब वो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, लोग कहते हैं हाँ भाई अब चलो अच्छा लेवल मिल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से तो अच्छा ही हो रहा है ना, यहाँ पे 100 का भाव चल रहा था, यहाँ पे 115 का चल रहा था, तो चलो भाई 15 रुपए ऊपर भी बेच देते हैं। फिर हुआ, लेकिन इस बार वो इसके नीचे नहीं गया, क्योंकि लिक्विडिटी मेंटेन करानी थी। चोमू लोगों को बाहर कराना था, जो टट्टी बायर्स होते हैं ना, उनको बाहर फेंक देना था, फेंक दिया। अब एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ लिक्विडिटी है ही नहीं, मरगिल्ली सी वॉल्यूम है, ऐसी ऐसी एकदम घटिया सी वॉल्यूम, भाई कुछ बची नहीं है, और अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी डिमांड आ जाएगी, तो बताओ नॉर्मली जितना स्टॉक उठता है उससे ज्यादा उठेगा या कम उठेगा? क्योंकि वॉल्यूम डेड थी, कोई बेचना ही नहीं चाह रहा। जब कोई चीज कोई इंसान बेचना ही नहीं चाहता, तो स्टॉक ज्यादा उठता है या कम उठता है? जो तुम फ्यूरियस मूव देखते हो ना अपने स्टॉक्स में, समझे? एक इंसान ने बहुत प्यारा सी चीज पूछी, भैया कंसोलिडेशन क्यों होता है वो बताओ। क्यों होता है? वो होता है लिक्विडिटी हंट के कारण, ठीक है? वहां पे क्या हो रहा होता है, डेड वॉल्यूम्स क्रिएट करी जा रही हैं, सेलर्स को हटाया जा रहा होता है, ठीक है? सिर्फ बायर हो रहा है, भाई तेरे को बेचना है ले बेच दे, बेचना है बेच दे, बेचना है बेच दे, बेच दे, बेच दे, बेच दे, बेच दे। बायर्स लोगों ने ग्रिप बना ली। अब भी एक स्टॉक था जिसका नाम था, कुछ नाम रख लेते हैं अपन, रख लेते हैं XYZ। ये XYZ में कोई सेलर ही नहीं बचा, या फिर लेस सेलर, सिर्फ 10% सेलर बचे हैं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली, बायर्स अब सेल करना नहीं चाहते। अब एक बात बताओ, जब कोई इसका कोई सेलर ही नहीं है एंड एक्स्ट्रा डिमांड आएगी, बाइंग ऑर्डर्स आएंगे, तो क्या होगा? फ्यूरियस मूव आएगा। यही रीजन होता है कि जो अपने मैक्सिमम स्टॉक होते हैं वो कंसोलिडेशन के बाद ब्लास्ट कर जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत शानदार। नहीं, अपर सर्किट नहीं, अपर सर्किट ना हमेशा मत बोलो, मतलब बट मे बी सर्किट लॉक हमेशा नहीं होता, बट हाँ मे बी एक अच्छा फ्यूरियस मूव आता है। टाटा इन्वेस्टमेंट हो गया, मैं तुम्हें बहुत प्यारा बताता हूँ। देखो, रुकना है ना। हर बार पकड़ लिया टाटा इन्वेस्टमेंट को, कुछ सिमिलर चीज दिख रही है। पहले तो रुक जाओ, तुम्हें बहुत सिमिलर चीज दिखाता हूं मैं तुम्हें। कुछ आज जो कुछ सीखा था उससे कुछ सिमिलरिटीज देखने मिल रही है कि भैया आज आपने कुछ चार बातें करी थी उससे कुछ सीखने मिल रहा था, तो कुछ वैसा ही वैसा देखने को मिल रहा है। दिख रहा है क्या? कुछ कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है क्या जो सीखा तुमने? हाँ, टाटा मोटर्स पे तो अपना सेटअप ही बना था। वो छोड़ो, टाटा मोटर्स छोड़ो, अभी अभी कुछ सिमिलरिटीज देखने मिल रही है। इससे क्या हो रहा है ना भाई, जो तुम आज सीखे वो प्रैक्टिकली कहीं अप्लाई हो रहा है क्या? वरना तो भाई फिर स्टोरी सुनाने हुए तो भाई फिर बल्लम लोग हमसे बैठे हैं, मिलियंस फॉलोवर लेके बैठे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं। लेकिन उसका कुछ प्रैक्टिकल अपेयरेंस होना चाहिए। चलो, एग्जैक्टली exactly, सीखने मिला, एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है भैया, सेटअप पे सेटअप मिल रही है, साइकिल्स देखने को मिल रही है जो समझाया था। अच्छा, अवॉर्डिस क्लाइमैक्स जो मैं कंसेप्ट पे सिखाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, मतलब बाद में। नहीं, वीसीपी नहीं है, साइकिल सिखा रहा था ना, वो देखने को मिल रही है। एक्यूमुलेशन ऊपर जा रहा है, एक्यूमुलेशन ऊपर जा रहा है, एक्यूमुलेशन ऊपर जा रहा है। अभी अभी मैं इसमें वीसीपी तुम्हें दिखा देता, बट अभी तुम इतने एडवांस नहीं हुए ना, तो मैं नहीं दिखा सकता। वॉल्यूम्स बाद में देख लेंगे, चिल मारो। सब एंड में मैं तुम्हें डेडिकेटेडली एंड में सब करा दूंगा। अभी जो लोग पुराने वर्कशॉप के हैं ना, वो इसमें वीसीपी बना देंगे, कहेंगे हाँ भैया वीसीपी बन गया, आंखें चाहिए होती हैं। बट अभी तुम लोग इतने एडवांस नहीं हुए ना, तो वी शुड नॉट डिस्कस इट। चलो, ये चीज समझ में आ गया भैया। अब इसके अलावा भैया कुछ और यार, आओ थोड़ा सा पीडीएफ में चलते हैं। जो तुम्हें छोटी छोटी चीजें रहती है ना, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। बैठे, रुक जाओ, इसमें ही आगे देख लेते हैं और क्या क्या था, मेरे को पता भी नहीं है, रुको। समझो, कंसेप्ट होते हैं, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, चुपचाप से फटाफट ये 8 नाम कॉपी कर लो। जल्दी से भाई, मेहनत कर लो। पीडीएफ तो दूंगा भैया, पीडीएफ मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत करो। खुद लिखोगे ना हाथों से तो रिटेन रहता है, कल के दिन तुम्हें चार्ट पे दिखेगा ना, तुम पीडीएफ से देखने वाले थे तो तुम्हें याद ही नहीं आएगा। तुम्हें टेनिस बॉल इफेक्ट याद ही नहीं आएगा, क्योंकि तुमने लिख के एक बार प्रैक्टिकली नहीं करा, तो तुम भूल जाओगे। एक बार लिख लो प्लीज भाई। लिख लिया क्या? हाँ भैया, लिखना स्टार्ट कर दिया। मेहनत करवा रहे हो बट कर रहे हैं भैया। हुआ? लिख लिया क्या भाई? लिख लो, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, प्लीज। नहीं नहीं, उसके नाम पे मत जाओ, वो पीडीएफ का नाम बहुत एडवांस है। हम्म। चलो, नहीं लिख ला तो थोड़ा थोड़ा बस ऐसे लिख लो। अब देखो, वो, अरे यार तुम नाम पे चले गए, चैट बंद करने दो। हाँ समझो, हो गया। सबसे आज अपन कंसेप्ट में, क्रक्स में क्या सीख रहे हैं भैया? टेनिस बॉल इफेक्ट। सुनो, अभी हर चीज सिखा रहा हूं ना, तो ऐसा मत कहना भैया ये बहुत डिस्टर्ब सा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि भैया पहले आप यहाँ जंप कर रहे हो, फिर यहाँ से आप सीधे यहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ से आप सीधे यहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो, मतलब ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है। आखिरी में जब अपन जब सब चीजें सीख जाएंगे ना, ये कनेक्टिंग द डॉट्स ऐसे हो जाएगा, ठीक है? अगर तुम्हें ये डाउट आया हो ना, मे भी कुछ लोगों को आ जाता है कि भाई ऐसा लग रहा है कि बहुत चारों दिशाओं में घूम रहे हैं अपन, तो उसका मैंने अभी वो बता दिया। जब एंड में अपन जब सेटअप पे चले आएंगे ना, तो ये सारी चीजें वो हो जाएंगी, मतलब एक जगह जाके मिल जाएंगी। अभी अपन बस बस यहाँ से ये ले लिया, यहाँ से ये ले लिया, अपन ऐसा करें। सबसे पहले टेनिस बॉल। भैया टेनिस बॉल क्या होता है? सबसे प्यारा एग्जाम्पल, जैसे सपोर्ट इंस्टेंस का तुमने समझा होगा। ये जमीन है, ये इंसान खड़ा है, ये इसके हाथ में बॉल है। तुम जमीन पे मारोगे ये बॉल, टेनिस की बॉल, ये यहाँ पे टिप्पा खिलाएगी, यहाँ से ऊपर आ जाएगी। हाँ भैया सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है। यहाँ से ये बॉल आई, ये तुमने टप्पा खिलाई, ये वापस यहाँ इधर तक आ गई, या कभी कभार टप्पा खिला के बहुत ऊपर चली आएगी। तो तुम इसमें इन सारे एग्जाम्पलों में कॉमन चीज समझ रहे हो, ये टिप्पा का पॉइंट, ये यहाँ पे ये बाउंस बैक, ये बाउंस बैक। ये सारे बाउंस बैक क्या होते हैं? ये सारे बाउंस बैक होते हैं 20 मूविंग एवरेज। आज क्या सीखा? टेनिस बॉल इफेक्ट, टिप्पा खिलाना कैसे, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज ये ऐसा ऐसा मूविंग एवरेज है,
समझ गए कौन सा मूविंग एवरेज है?